अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स जो कि साइंस कैटेगरी का है एक्सरसाइज नंबर 7.3 शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने का मकसद ये है कि फर्स्ट 3 क्वेश्चंस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं हैं, लेकिन मैं वो रिकॉर्ड भी कर दूंगी, उसमें कोई इशू नहीं है। फिल वक्त जो है हम फोकस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड। ठीक है, क्वेश्चन 4 से 11 तक टोटल 12 क्वेश्चंस हैं। 4 से 11 आपकी काम की चीज़ है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जिनमें से एज शॉर्ट क्वेश्चन एज लॉन्ग क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं जी। क्वेश्चन 4 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? अच्छा जी, क्वेश्चन 4 में है आपके पास इन विच क्वाड्रेंट थीटा लाइज व्हेन। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके समझाने वाली हैं, तो बारी बारी करके मैं आपको हर चीज़ समझाती जाती हूँ। ध्यान से सुनिएगा, गौर से, और बेहतर है कि अगर आप 7.3 की तैयारी की घर से ये लेक्चर सुन रहे हैं तो इसको एक से ज़्यादा दफ़ा सुनें ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो, क्योंकि ये बुनियाद है 7.4 की, 7.5 की। 7.5 बेहद इम्पॉर्टेंट है, उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट करके भी, लॉन्ग करके भी। ठीक है, तो वो आपको तभी समझ आएगी जब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आएंगे जो अभी आपको समझाने जा रही हूँ। थीटा कहते हैं जी एंगल की, जो मैंने सर्कल लगाया ये थीटा है, उर्दू में इसको जाविया कहते हैं। ठीक है, पहली बात। फिर अब आप क्वाड्रेंट की बात आती है। क्वाड्रेंट क्या होता है? अगर मैं इस जगह को ये 4 हिस्से में तकसीम करूँ, ये जो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जिस पे अभी मैंने एरो के निशान लगाए, ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये कौन सा एक्सिस है? एक्स। हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस होता है, और जो ये वर्टिकल है ये आपका वाई एक्सिस है। ये कौन सा एक्सिस है? वाई। जिस पॉइंट पे दोनों मिलते हैं, इससे को जो है वो कट करते हैं, उस पॉइंट की क्वाड्रेंट्स होते हैं 0,0। ठीक है, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहाँ पे एक्स एक्सिस भी 0 है, वाई एक्सिस भी 0 है। ठीक है, ये बात हो गई। अब देखें, क्वाड्रेंट लफ्ज़ है जी, क्वाड्रेंट। क्वाड का मतलब 4 होता है, 4। अब देखें, ये 4 पार्ट्स ही बनते हैं, 1 2 3 4। ये 4 आपके पार्ट्स बन गए, बॉक्सेस बन गए, खाने बन गए। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है? फिर अगली बात आपके लिए आती है, आपके पास जी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होती हैं, आइडेंटिटीज़ होती हैं, रेशोज़ होती हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जिनको उर्दू में कहते हैं त्रिकोणीयाती निस्बतें। आपने यकीनन 9th क्लास में फ़िज़िक्स में ये चीज़ पढ़ी होगी, लेकिन मैं आपको रिकॉल करवाती चलूँ। ये टोटल हमारे पास 6 होती हैं, साइन, कॉस, टेन। ये 3 हो गए। साइन का उल्ट होता है जी आपके पास कोसीकेंट, कॉस का होता है जी सीकेंट, टेन का होता है जी कोटेंजेंट, जिसको आप शॉर्टली कॉट लिखते हैं। और एंगल आप कोई सा भी ले सकते हैं, आइदर वो थीटा हो सकता है, एक्स हो सकता है, टी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। जैसे अभी यहाँ क्वेश्चन के अंदर थीटा, चले मैं थीटा मेंशन करती हूँ। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कॉट थीटा। आई रिपीट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होती हैं जो कि आपके पास 6 होती हैं। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन का उल्ट है कोसिकेंट थीटा, कॉस का उल्ट है सीकेंट थीटा, टेन का है जी कोटेंजेंट थीटा। तो आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। ज़्यादा एलेबोरेशन इसकी होगी 7.5 के अंदर जाके, लेकिन बहरहाल यहाँ भी आपके समझने की अशद ज़रूरत है। अच्छा जी, अब देखें जो चीज़ क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये जी आपका होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये जो क्वाड्रेंट की तकसीम है ना, ये आपके पास इस तरह चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। अब आई होप फिज़िक्स में आप एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज पढ़ के होंगे। ठीक है, जिस तरह क्लॉक की डायरेक्शन होती है वो हो तो क्लॉकवाइज, उसकी उल्ट हो तो एंटी क्लॉकवाइज। राइट, अब देखें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब यहाँ पे इसकी उल्ट डायरेक्शन में आप लेना है ए सी टी एस। ये आपके पास टोटल बनता है एक्ट्स। क्या बनता है? एक्ट्स। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन है आपकी क्लॉकवाइज। क्या है जी? क्लॉकवाइज। अब ए क्या है?
ए फॉर ऑल पॉजिटिव, ए फॉर ऑल पॉजिटिव। पहले ये पढ़ने फिर बताती हूँ कि ऑल से क्या मुराद है। सी से कॉज बनता है तो कॉज पॉजिटिव, ठीक है। टी से टेन बनता है, टेन पॉजिटिव। एस से साइन बनता है तो साइन पॉजिटिव। अब देखें ऑल पॉजिटिव का मतलब ये है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, इसके अंदर ये 6 की 6 ये जो मैंने लिखी हुई हैं, ये मैं हाईलाइट कर रही हूँ, 6 की 6 पॉजिटिव हैं इस क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब आप आएँ इस तरफ आएँ तो इस आखिरी वाले क्वाड्रेंट में कॉस और कॉस का उल्ट है जी सीकेंट। ये दोनों पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि इनका घर है, कॉस का घर है, इसीलिए इसका नाम क्या दिया हुआ? सी, इसका टी, इसका एस। ये ए फॉर ऑल है, यानी कि यहाँ सारे पॉजिटिव हैं, सारे के सारे पॉजिटिव हैं। ये सी है, कॉस का ये घर है तो कॉस पॉजिटिव है, यानी कि कॉस और उसका उल्ट पॉजिटिव हुआ, और बाकी चारों नेगेटिव। कॉस और ये चीज़ मैं हाईलाइट करती हूँ, ये पॉजिटिव है और बाकी सारे क्या हैं जी? नेगेटिव। समझ आ गई? फिर आता है जी टी। अब ये टी यानी टेन का घर है तो टेन और उसका उल्ट होगा कॉट, ये लिखा हुआ है, ये उसका दोनों घर हुआ तो दोनों पॉजिटिव हैं, बाकी चारों नेगेटिव हैं। अब मैं यहाँ से इसको इस कलर से कर देती हूँ हाईलाइट। ये किसका घर है जी? टेन और कॉट का, बाकी 1 2 3 4 यहाँ पे नेगेटिव हुए। समझ आ रही है ना आपको? उसके बाद देखें फिर आता जी हमारे पास साइन। ये लास्ट मतलब इस लिहाज से ये लास्ट घर बनता है, वैसे क्वाड्रेंट सेकंड है ये साइन और उसका उल्ट है जनाब कोसिकेंट। कोसिकेंट का ये दोनों का घर है, बाकी सारे नेगेटिव है। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि ये किस किस का, ये साइन और कोसिकेंट का घर है और बाकी सारे जो चारों रह गई हैं इसके अंदर क्या है? नेगेटिव है। चलिए मैं आपको ना एक चीज़ दोबारा समझाती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये बच्चे आपके पास प्लेन है, प्लेन के अंदर आपके ये बनेंगे 2 एक्सिस। जो इस तरह का एक्सिस है हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। जो खड़ा या वर्टिकल है वाई एक्सिस है। ये आपके पास पहला क्वाड्रेंट है, पहला खाना समझ लें, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फिर आपके पास एक कंसेप्ट आता है ए सी टी एस। आपके पास रेशोज़ हैं जी साइन थीटा और उसका उल्ट है जी कोसिकेंट थीटा। फिर आता है आपके पास कॉस थीटा, उसका उल्ट है जी सीकेंट थीटा। फिर आपके पास आता है जी टेन थीटा और उसका उल्ट है जी कॉट थीटा या कोटेंजेंट, शॉर्टली वैसे कॉट पढ़ा जाता है, ठीक है। ये 6 हैं, ओह सॉरी इसको मैंने फिर 5 कर दिया है, ये ठीक है। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं, मैं लिख देती हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, ठीक है। तो कौन आती निस्बतें हैं ये, ठीक है। ठीक है, अब देखें ए से बनता है ऑल पॉजिटिव। इनकी बात हो रही है, इन 6 की बात हो रही है, 6 के 6 यहाँ पॉजिटिव है। ये जगह किसी की ऑक्यूपाइड नहीं, किसका घर है। हाँ सी की बात आती है, सी से मुराद है कॉस का ये घर है तो कॉस पॉजिटिव हुआ। सिर्फ कॉस अकेला पॉजिटिव नहीं होगा ना, कॉस का उल्ट सीकेंट थीटा ही पॉजिटिव है, बाकी सारे क्या हैं? नेगेटिव। ये टी है तो टेन यानी कि टेन का उल्ट कॉट, दोनों पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। ये टेन का घर है। ये है जी साइन, यानी कि साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा दोनों पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, ठीक है। अब मैं आपको समझाती हूँ कि यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया है। पूछा गया है कि जी क्वेश्चन वाले लिखती हूँ मैं, 4 का फर्स्ट पार्ट है साइन थीटा इज़ ग्रेटर देन 0 एंड टेन थीटा इज़ लेस देन 0, ठीक है। ये कहा जा रहा है कि आप बताएं कि इस सिचुएशन में 2 शर्तें दी गई हैं आपको, साइन थीटा इज़ ग्रेटर देन 0 एंड टेन थीटा इज़ लेस देन 0। थीटा कहाँ लाइक करता है, इसी में समझते हैं, बल्कि काम करते हैं। हर एक के लिए मैं ना अलग ड्रा करूँगी, ठीक है। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए डायरेक्शन, ये लिख लें, और एक ए सी टी एस। अब ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है बच्चे पॉजिटिव,
क्या मतलब होता है? पॉजिटिव। और लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव। साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव है? एक तो ऑल में पॉजिटिव है और एक अपने घर में पॉजिटिव है। ऑल में सारे पॉजिटिव है ना, और एक अपने घर में तो सिर्फ पॉजिटिव होना ही होना है। अब टेन नेगेटिव कहाँ का है? ऑब्वियस सी बात है कि टेन नेगेटिव यहाँ तो पॉजिटिव है और ये इसका अपना घर है, तो यहाँ और यहाँ वो नेगेटिव है। अब आप चेक करें कहाँ डबल टिक लगा। डबल टिक लगा सेकंड क्वाड्रेंट में। आप लिखेंगे थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। यही तरीका है, ऐसे ही करेंगे। और अगर आप ये क्वेश्चन के अंदर फाइनल पेपर्स में भी ये बनाते हैं तो ये आपका एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है। अच्छा जी, अब हम करते हैं पार्ट नंबर 2 इसका। पार्ट 2 में जी cos थीटा इज़ लेस दैन 0, साइन थीटा इज़ लेस दैन 0। हर एक के लिए बनाते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ए सी टी एस। अब आप देखिए cos थीटा इज़ लेस दैन 0। cos कहाँ का नेगेटिव है? जो इसके अपने घर नहीं है वहाँ नेगेटिव है। ये इसका अपना घर नहीं है, ये इसका अपना घर नहीं है, बाकी वो यहाँ भी पॉजिटिव है और ये इसका अपना घर है, पॉजिटिव होना ही है। अब साइन ये लेस दैन 0। साइन कहाँ का नेगेटिव है? साइन नेगेटिव है एक तो टेन वाले खाने में और एक इस खाने में, क्योंकि ये ऑल में तो सारे पॉजिटिव हुए और ये इसका अपना घर है। ठीक है। तो आप देखें डबल टिक कहाँ लगा? डबल टिक लगा थर्ड में। थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। यही तरीका है, इस तरीके से आप करेंगे और यही है हाल जिस तरीके से आप क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 3 है, सॉरी 4 लिखती हूँ 3। सीकेंड थीटा इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड साइन थीटा इज़ लेस दैन 0। बना लेते हैं। ए सी टी एस 1 2 3 4। अब सीकेंड की बात आई है, आपको पता ना चाहिए सीकेंड किसका उल्टा है? सीकेंड कॉस का उल्टा है। ठीक है। तो कॉस कहाँ कहाँ पॉजिटिव है? आल में, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन 0 की बात हो रही है ना, और अपने घर में। तभी मैंने आपको साथ इंक्लूड के बताया था, क्योंकि देखिए अभी क्वेश्चन में सीकेंड दिया गया ना। अब आती है बात साइन के नेगेटिव होने की। साइन नेगेटिव है जी आल और अपने घर को छोड़ के इधर और इधर। अब आप चेक करें कहाँ डबल टिक लगा? फोर्थ में। थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ आ गई? आई होप, मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आ रही है। क्वेश्चन 4 में है जी cos थीटा इज़ लेस दैन 0, tan थीटा इज़ लेस दैन 0। बना लेते हैं दोबारा से। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ए सी टी एस। रट जाना चाहिए तो आपको, जितनी दफ़ा आप प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह होगा भी ऐसे ही, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो। cos कहाँ का जी लेस दैन 0 है? cos कहाँ का नेगेटिव है? cos नेगेटिव है ए और अपने घर को छोड़ के इधर और इधर। tan कहाँ का नेगेटिव है? tan ए और अपने घर को छोड़ के इधर और इधर नेगेटिव है। डबल टिक कहाँ लगा जी? चेक कीजिएगा। थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ये भी हो गया। लेट्स प्रोसीड टू पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में जी कोसेकेंट थीटा ग्रेटर दैन 0, कॉस थीटा इज ग्रेटर दैन 0। सबसे पहले चेक कर लें कि कोसेकेंट जो है ना वो साइन का उल्टा है। कोसेकेंट साइन का उल्टा है। ठीक है। ए सी टी एस। अब जी साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव है? ये ग्रेटर दैन 0 की बात हो रही है ना। पॉजिटिव है ए में और अपने घर में। ए तो सबके पास है और एक अपना घर जहाँ पॉजिटिव होता है। कॉस कहाँ का पॉजिटिव है? ए में और अपने घर में। डबल टिक कहाँ लगा? चेक कीजिएगा जी। थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये भी हो गया। चलिए पार्ट 6 जो है ना वो मैं आप पे छोड़ती हूँ। पार्ट 6 आप खुद करें, और पार्ट 6 करने के लिए आई वुड रिकमेंड कि आप इनको दोबारा देखें, ये समझें, ये याद करें। ये बुनियाद है अगली दोनों एक्सरसाइज की, स्पेशली 7.5 की और 7.5 पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ कीप इट इन माइंड। क्वेश्चन 5 जाने बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन 5 में क्या है?
फिल इन दी ब्लैंक्स। अच्छा यहाँ मैं लिखती हूँ फिर मैं आपको ब्लैंक्स फिल करवाती हूँ। कॉस माइनस 150 डिग्री, साइन माइनस 310 डिग्री, टेन माइनस 210 डिग्री, कॉट माइनस 45 डिग्री, सीकेंट माइनस 60 डिग्री, ठीक है, कोसीकेंट माइनस 137 डिग्री। अब उन्होंने कहा है कि ये ना बताएं कि इनके साइंस के क्या चेंजिंग आएंगी। एक चीज़ आप समझ लें कि साइन अगर माइनस थीटा हो ना तो माइनस की जान नहीं छोड़ता, ठीक है। यही इसके उल्ट के साथ भी होगा। कोसेकेंट माइनस थीटा है तो वो -7 रहेगा। सिमिलरली टेन माइनस थीटा है तो वो माइनस के साथ रहेगा, और इसके उल्ट के साथ भी यही होगा, माइनस कॉट थीटा। हाँ अलबत्ता कॉस को ये प्रिविलेज हासिल है कि अगर वो माइनस थीटा हो तो उसका माइनस प्लस में चेंज हो जाता है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको बस यही याद रखना है कि सिर्फ कॉस का नेगेटिव माइनस में चेंज होता है, बाकी किसी का नहीं चेंज होता। जब आपको ये चीज़ याद है, ये चीज़ आपको यहाँ फिलिंग करने में कोई मुश्किल नहीं। अब ये कॉस है, ऑब्वियसली ये प्लस बन जाएगा और ये आपके पास ऐसे आ गया। साइन है तो साइन तो ऐसे ही रहेगा 310 डिग्री, ठीक है। टेन है तो टेन भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। कॉट है, कॉट टेन का उल्ट है तो ये भी ऐसे ही रहेगा, यहाँ लिखना बार माइनस निकाल दिया। सीकेंट है, सीकेंट कॉस, सीकेंट जो है वो कॉस का उल्ट है तो ये प्लस में चेंज हो गया और सीकेंट ऑफ 60 डिग्री बन गया, प्लस बन गया। कोस सीकेंट है, साइन का उल्ट है, इसको कोई ऐसी खिदमत हासिल नहीं है तो ये आपके पास माइनस बन के बाहर आ जाएगा। बस इतनी सी इसमें बात थी और इसमें ऐसा कुछ खास नहीं था, या कोई इसके हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं थे जो आपको बहुत तफसील समझाए जाएं।